नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओव्यूलेशन के बाद गर्भधारण कब होता है और आप अपने सबसे उपजाऊ दिनों को कैसे पहचान सकती हैं। ये जानकारी उन सभी जोड़ों के लिए है जो जल्द से जल्द गर्भधारण करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ओव्यूलेशन होता क्या है। ओव्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व अंडा अंडाशय से निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जहां वह शुक्राणु द्वारा निषेचित होने की प्रतीक्षा करता है। यह आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के मध्य में होता है, लेकिन हर महिला का चक्र अलग होता है। एक बार अंडा निकलने के बाद वह केवल 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। इसलिए गर्भधारण के लिए शुक्राणु को अंडे के निकलने के समय फैलोपियन ट्यूब में मौजूद होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि फर्टाइल विंडो क्या होती है। फर्टाइल विंडो वह अवधि है जब गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है। इसमें ओव्यूलेशन का दिन और ओव्यूलेशन से पहले के लगभग 5 दिन शामिल होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्राणु महिला के प्रजनन पथ में 3 से 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। इसलिए यदि आप ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले संबंध बनाती हैं तो शुक्राणु अंडे के निकलने का इंतजार कर सकते हैं। ओव्यूलेशन के दिन और उसके ठीक बाद के कुछ घंटों में गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है। अब हम जानेंगे कि ओव्यूलेशन के संकेतों को कैसे पहचानें। अपने सबसे उपजाऊ दिनों को पहचानने के कई तरीके हैं। पहला है मासिक धर्म चक्र को ट्रैक करना, यानी कि ट्रैकिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि आपका मासिक धर्म चक्र नियमित है, जैसे कि हर 28 दिन पे आपका पीरियड आता है, तो ओव्यूलेशन आमतौर पर अगले मासिक धर्म चक्र से लगभग 14 दिन पहले होता है। उदाहरण के लिए 28 दिन के चक्र में ओव्यूलेशन 14वें दिन के आसपास हो सकता है। हालांकि यह केवल एक अनुमान है और सटीक नहीं भी हो सकता है। दूसरा है बीबीटी, यानी कि बेसल बॉडी टेम्परेचर को मापना। ओव्यूलेशन के बाद महिला के शरीर का बेसल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आराम की स्थिति में शरीर का सबसे कम तापमान जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, लगभग 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। यह वृद्धि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होती है। हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले अपने बीबीटी को माप कर और उसे रिकॉर्ड करके आप ओव्यूलेशन पैटर्न को पहचान सकती हैं। ये आपको ये जानने में मदद करता है कि ओव्यूलेशन कब हुआ, ना कि कब होने वाला है। अब नेक्स्ट मेथड है सर्वाइकल म्यूकस में बदलाव, यानी कि चेंजेस इन दी सर्वाइकल म्यूकस। ओव्यूलेशन के करीब सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि जो गर्भाशय ग्रीवा से निकलने वाला स्राव होता है, वो पतला, साफ और अंडे की सफेदी जैसा हो जाता है। वह शुक्राणु को तैरने और जीवित रहने में मदद करता है। ओव्यूलेशन के बाद म्यूकस गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। अगली चीज जो आपकी मदद करती है वो है ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट्स, यानी कि ओपीकेस का उपयोग करना। ओपीके आपके मूत्र में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच हार्मोन के स्तर का पता लगाते हैं। एलएच का स्तर ओव्यूलेशन से 24 से 36 घंटे पहले बढ़ जाता है, जिसे एलएच सर्ज कहा जाता है। ओपीके का उपयोग करना ओव्यूलेशन के सबसे सटीक तरीकों में से एक है। अब हम ओव्यूलेशन के अन्य लक्षण भी जान लेते हैं। कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन के दौरान हल्के पेट में दर्द हो सकता है, स्तनों में कोमलता, हल्की स्पॉटिंग या कामेच्छा में वृद्धि का अनुभव भी हो सकता है। गर्भधारण के लिए संबंध बनाने का सही समय कौन सा है? गर्भधारण की संभावना को अधिकतम करने के लिए आपको अपनी फर्टाइल विंडो के दौरान नियमित रूप से संबंध बनाने चाहिए। ओव्यूलेशन से पहले के दिन, ओव्यूलेशन से 1-2 दिन पहले संबंध बनाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अंडा निकलने पर स्वस्थ शुक्राणु मौजूद हो। ओव्यूलेशन का दिन, ओव्यूलेशन के दिन संबंध बनाना भी बहुत प्रभावी होता है। नियमितता, फर्टाइल विंडो के दौरान हर दूसरे दिन संबंध बनाने की सलाह दी जाती है ताकि शुक्राणु की गुणवत्ता बनी रहे और आप कोई भी उपजाऊ दिन ना चूकें। कुछ महत्वपूर्ण बातें और सलाह भी मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी। सबसे पहले ये कि तनाव कम करें। गर्भधारण की कोशिश करते समय तनाव एक बड़ी बाधा बन सकता है। योग, ध्यान और पर्याप्त नींद के माध्यम से तनाव को प्रबंधित करें। दूसरा है कि आपको एक स्वस्थ जीवन शैली भी अपनानी होगी। संतुलित आहार लीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, स्वस्थ वजन बनाए रखिए और धूम्रपान और शराब से बचें। ये सभी कारक प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने पार्टनर के साथ बात करें, ये एक साझा यात्रा है। अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें और एक दूसरे का समर्थन करें। डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए?
यदि आप 1 साल से या अगर आप 35 साल से अधिक की उम्र है आपकी, तो फिर 6 महीने से अगर आप गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं और सफल नहीं हो पा रही हैं, तो प्रजनन विशेषज्ञ से सलाह लेने में संकोच ना करें। वे आपकी स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं और उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, ओव्यूलेशन को समझना और अपने फर्टाइल विंडो को पहचानना गर्भधारण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। धैर्य रखें, सकारात्मक रहें और अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। सही जानकारी और थोड़ी सी योजना के साथ आप अपने मां बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में जो भी सवाल हो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक और नए और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और उम्मीद बनाए रखें। नमस्कार।